चलो बच्चों, आज मैट्रिसेस का एक बहुत इंटरेस्टिंग सीक्रेट पता करते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका एग्जाम्स में पक्का आता है और आज हम इसे इतना सिंपल बना देंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, चलो इसको देखते हैं। स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो एक नॉर्मल सा स्क्वायर मैट्रिक्स लग रहा है ना? बस कुछ नंबर्स, रोज और कॉलम्स। लेकिन इसके अंदर दो बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटीज छिपी हुई हैं, एक सिमेट्रिक और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। चलो थोड़ी डिटेक्टिव डिग्री करते हैं और उन्हें ढूंढते हैं। द सिमेट्रिक मिरर मैट्रिक्स। चलो इसकी पहली पर्सनालिटी से मिलते हैं। द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसा नाम है वैसा ही काम है, सब कुछ सिमेट्री के बारे में है। रूल बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो, मतलब उसके सारे रोज को कॉलम्स बना देते हो और वो बिल्कुल ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा ही दिखता है, तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब ट्रांसपोज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसे ऐसे समझो जैसे आप इंस्टाग्राम के लिए एक परफेक्ट सिमेट्रिकल सेल्फी ले रहे हो। अगर आप फ्लिप फीचर यूज भी कर लो तो भी फोटो सेम ही लगेगी। एक मैट्रिक्स में ये मिरर लाइन उसका मेन डायगोनल होता है। एलिमेंट्स उसके आर पार बिल्कुल परफेक्टली रिफ्लेक्टेड होते हैं। इसको चेक करने का एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी है। पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज को साइड बाय साइड रखो और कंपेयर करो। अगर एक एक एलिमेंट सेम है तो काम हो गया, इट्स सिमेट्रिक। द स्क्यू सिमेट्रिक ऑपोजिट मैट्रिक्स। अब आते हैं दूसरी थोड़ी अजीब और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी पर, द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अजीब ऑपोजिट ट्विन समझ सकते हो। यहां रूल थोड़ा अलग है। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब बस इतना है कि आप ओरिजिनल मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का साइन बदल दो। यहां प्लस था वहां माइनस, और जहां माइनस वहां प्लस। तो ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल होना चाहिए। ये बिल्कुल आपके फोन के नेगेटिव फोटो फिल्टर जैसा है। सब कुछ उल्टा हो जाता है। एलिमेंट ए आई जे माइनस ए जे के बराबर हो जाता है। बेसिकली मिरर डायगोनल के दूसरी तरफ वाला एलिमेंट सेम नंबर होता है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इससे एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगी। बहुत स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा हमेशा 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट ए आई को माइनस ए आई के इक्वल होना पड़ता है, और ये तभी पॉसिबल है जब ए आई 0 हो। ये सबसे पहली चीज है जो आपको चेक करनी चाहिए। तो ये है इनका मेन डिफरेंस, इनका फेस ऑफ। एक आईना है जहां ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, दूसरा उसका नेगेटिव वर्जन है जहां ए ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर है, और सबसे बड़ा क्लू डायगोनल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में उसे 0 ही होना पड़ेगा। नाउ हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये दोनों पर्सनालिटीज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, असल में हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं। आप इसे उनका डीएनए समझ सकते हो। ये एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का थ्योरम 2 है, और ये एक सुपर पावर जैसा है। इसका मतलब है कि हम दुनिया के किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लेके उसे उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। हम उन दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। और फॉर्मूला बस इतना सा है, A इज इक्वल्स टू P प्लस Q। यहां P मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट है और Q स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। सिंपल है, राइट? तो P यानी सिमेट्रिक पार्ट निकालने का फॉर्मूला है हाफ ऑफ मैट्रिक्स A प्लस इट्स ट्रांसपोज A डैश। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स P आएगा वो 100% सिमेट्रिक होगा, गारंटीड। और Q यानी स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के लिए फॉर्मूला है हाफ ऑफ मैट्रिक्स A माइनस इट्स ट्रांसपोज A डैश, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स Q होगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बहुत इजी है, एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट। ओके, काफी थ्योरी हो गई। चलो अब इस सुपर पावर फॉर्मूला को एक एक्चुअल एनसीईआरटी क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं और एक मैट्रिक्स की सीक्रेट आइडेंटिटी के मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। टेंशन मत लो, स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। पहले दिए गए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालो, यानी ए ट्रांसपोज। फिर ए और ए ट्रांसपोज को ऐड कर दो, सिंपल एडिशन। फाइनली जो मैट्रिक्स आया उसके हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो, बस आपने पी ढूंढ लिया। सेम टू सेम प्रोसेस Q के लिए। इस बार A में से A डैश को सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्ट आए उसके हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो। आपका Q तैयार है। देखा कितना सिस्टमैटिक है। और अब फाइनल मोमेंट, द ग्रैंड फिनाले, जब हम P और Q को, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है,
ऐड करेंगे तो हमें हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए वापस मिल जाएगा। एंड देयर्स द प्रूफ। हमने सक्सेसफुली मैट्रिक्स की दो छिपी हुई पर्सनैलिटीज को अलग कर दिया है। मिस्ट्री सॉल्व्ड। ओके, हमने काफी कुछ सीख लिया। चलो एक सुपर क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ आपके दिमाग में लॉक हो जाए। ये पॉइंट्स है, इस टॉपिक की पूरी समरी है। सिमेट्रिक मतलब ट्रांसपोज सेम है, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ट्रांसपोज नेगेटिव है और डायगोनल 0 है, और हर स्क्वायर मैट्रिक्स को P और Q में तोड़ा जा सकता है ये फॉर्मूलाज यूज करके। इन्हें याद रखना, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। और जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। सोचो, अगर एक मैट्रिक्स इतना स्पेशल है कि वो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? ऐसा कौन सा अकेला मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज उसके खुद के और उसके नेगेटिव दोनों के बराबर हो? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कीप लर्निंग, यू आर डूइंग ग्रेट।